नाजरीन, आज मैं आपको ऐसे सवालों का जवाब दूंगी जो मुबाशरत के हवाले से खवातीन पूछने से शर्माती हैं। मुबाशरत या जिनसी ताल्लुक हमारे मुआशरे का वो मौजू है जो कि करते सब हैं, मगर इस हवाले से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मर्द इस हवाले से किसी न किसी हवाले से गलत और सही मालूमात हासिल कर लेते हैं, जबकि खवातीन इस मामले में मर्दों के मुकाबले ज्यादा मुश्किलात का शिकार होती हैं। शादी से पहले जिनसी तालीम और मुबाशरत के हवाले से बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनके बारे में लड़कियों के साथ खुलकर बात नहीं की जाती, और जब शादी के बाद मुबाशरत होती है तो उन लड़कियों के जहन में इस हवाले से बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं जिनके जवाबात ना मिलने के सबब कंफ्यूजन का होना एक लाजमी बात है। जैसा कि अक्सर खवातीन के जहन में एक सवाल होता है कि क्या मुबाशरत के शुरू में होने वाला दर्द खतरनाक होता है। शादी के बाद पहली बार जब मुबाशरत होती है तो उसके नतीजे में खवातीन के अंदामे नहानी में दखोल के सबब होने वाला दर्द अक्सर लड़कियों को खौफजदा कर देता है, और उनके दिल में ये ख्याल बैठ जाता है कि हर दफा जिनसी ताल्लुक कायम करने पर इतना ही दर्द होगा, जबकि हकीकत ये है कि पहली बार जब अंदामे नहानी में दखोल होता है तो उस वक्त अक्सर लड़कियों में एक पर्दा होता है जिसके फटने के सबब दर्द और बाज़ औक़ात खून भी जारी हो जाता है, मगर ये हर बार नहीं होता। इसके बाद दर्द की शिद्दत में कमी वाक़ई होने लगती है और ये एक नॉर्मल अमल हो जाता है। अक्सर खवातीन बाहिमी जिनसी ताल्लुक को एक जिम्मेदारी की तरह निभाती हैं। उसका सबब ये होता है कि वो ये समझती हैं कि ये ताल्लुक सिर्फ मर्दों की खुशी के लिए होता है और उसकी अंजामदही उनका एक फरीज़ा है। इस हवाले से माहिरीन का ये मानना है कि बहुत मुमकिन है कि दखोल के दौरान खवातीन इस ताल्लुक में वो लज्जत हासिल ना कर सके, मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो इस ताल्लुक को कायम करती हैं और अपने साथी के साथ रिलैक्स हो जाएं, तो वो भी इस ताल्लुक को उतना ही एंजॉय कर सकती हैं जितना कि उनका मर्द साथी करता है। इसी तरह खवातीन के जहन में एक और सवाल होता है कि क्या मुबाशरत के फौरन बाद हमल ठहर जाएगा। कुछ लड़कियों को ये गलत फहमी होती है कि मुबाशरत और दखोल के फौरन बाद हमल ठहर जाता है, जिसकी वजह से अक्सर लड़कियां शादी की पहली रात के बाद सुबह जागते ही मतली और सर चकराने जैसे मसाइल का शिकार हो जाती हैं, मगर हकीकत इस हवाले से कदरे मुख्तलिफ हो सकती है और मुबाशरत के फौरन बाद हमल का ठहरना और उसकी अलामात का जाहिर होना भी करीने कयास है। आम तौर पर हमल उस वक्त ठहरता है जबकि नर और मादा खलील एक दूसरे से मिल जाते हैं और एम्ब्रियो बन जाता है। ऐसा आम तौर पर एवोल्यूशन पीरियड में होता है। ये दिन माहवारी खत्म होने के पहले हफ्ते में होते हैं और हमल ठहरने का इम्कान भी उन्हीं दिनों में ज्यादा होता है। अक्सर खवातीन के अंदामे नहानी कुर्बत के लम्हात में नम हो जाती है और उसका सबब कुर्बत के लम्हात में जज्बाती हिजान हो सकता है, और ये एक नॉर्मल बात है। इसमें किसी किस्म के खतरे की कोई बात नहीं। इस नमी का बुनियादी सबब यही होता है कि आप कुर्बत के लम्हात को नरमी के साथ एंजॉय कर सकें, और ये कुदरती अमल भी है। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज में किसी किस्म की बू या रंग हो, उसके साथ साथ दखोल के दौरान या मुबाशरत के दौरान किसी किस्म का दर्द भी महसूस हो रहा हो, तो ये इस बात की दलील हो सकती है कि आपके अंदरूनी आज़ा में किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद है, और ये इन्फेक्शन दर हकीकत बू का सबब बन रहा है। उसके लिए किसी माहिर अमराज निस्वा से राब्ता करना बहुत जरूरी है। अक्सर खवातीन का यह भी सवाल होता है कि क्या माहवारी के दौरान मुबाशरत कर सकते हैं। माहवारी के दौरान मुबाशरत किसी भी तरह महफूज नहीं होती और माहिरीन इस दौरान एहतियात का मशवरा देते हैं, क्योंकि उस वक्त खवातीन का जिस्म एक अलहदा फेज से गुजर रहा होता है। इस दौरान की जाने वाली मुबाशरत मर्द और औरत दोनों के लिए इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। इसी तरह इस दौरान खवातीन का जिस्म हमल के लिए तैयार नहीं होता, और इस दौरान ठहरने वाला हमल भी बहुत सारी पेचीदगियों का बाइस हो सकता है। इस वजह से इस दौरान माहिरीन एहतियात का मशवरा देते हैं। ये कुछ सवालात हैं जो कि आम तौर पर हर औरत के जहन और दिल में होते हैं, मगर वो इन सवालात को पूछने से फितरी शर्म के सबब कतराती हैं, लेकिन उनके जवाबात जानना बहुत जरूरी होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।